आप लोगों का जो सॉन्ग है ये 8 मार्च को रिलीज हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ी सी देर कर दी आप लोगों ने प्रमोशन में, या फिर क्या रहा मतलब रीजन? आप लोगों का शेड्यूल बिजी था या क्या? हाँ, शेड्यूल भी बिजी था और देर नहीं की। प्रमोशन हम कर रहे थे बट किसी और वे में, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। 15 डेज इन 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है अभी, और इसी में इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ बस। बेसिकली हम लोग देखना चाहते थे कि ऑडियंस का क्या रिव्यू आ रहा है ओके, हमारे सॉन्ग से। ठीक है। वैसे इस गाने के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि इस पूरे एक्चुअली सॉन्ग जो है 6 मिनट का है, तो ऐसा लगा थोड़ा सा लेंथी सॉन्ग है। 2 मिनट या 3 मिनट के सॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकते हैं? गाड़ी, लड़की, बेसिक पैर की लिरिक्स समझ नहीं आता, और वीडियो पे देखता नहीं है ज़्यादातर ऐसे गाने को। बेसिकली क्या है कि जस्ट जिस कॉन्सेप्ट पे हमने फिल्म बनाई है, सॉरी सॉन्ग बनाया, उस कॉन्सेप्ट पे दो बड़ी फिल्में बनी है, उनका लेंथ काफ़ी लंबा है। उसको हमने काफ़ी शॉर्ट करके और 6 मिनट में हमने उसको यूटिलाइज किया है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आप देखेंगे नीचे हाँ, कमेंट आप लोगों तो के काफ़ी अच्छा जा रहा है। सिर्फ व्यूज नहीं, कमेंट जिस हिसाब से लोगों को देख रहे हैं, इतना इंटरेस्ट लेग रहा है कि फर्स्ट सीन जैसे लोग देख रहे हैं ना, लास्ट तक देख रहे हैं। तो हमारे लिए यही एक रहा है कि हाँ, हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। अच्छा, तो आपका ये पहला सॉन्ग है या फिर इससे पहले भी? इससे पहले भी मेरे 2 म्यूजिक वीडियो थे, उनका लेंथ भी काफ़ी लंबा था। ओके, एक्चुअली मैं कुछ अलग करने की कोशिश में ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड हम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेंथ चला जाता है, बट कोशिश करते हैं कि लंबी स्टोरी को भी शॉर्ट टाइम में समझा सकें, और एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो आप दोनों अगर थोड़ा सा, क्योंकि आप दोनों जो हैं इसमें मेन लीड रोल में हैं, तो अगर आप दोनों थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएं कि सॉन्ग में क्या है और दर्शकों को इस के थ्रू, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सॉन्ग क्यों देखना चाहिए? बेसिकली अगर कहा जाए तो हम दोनों एक हैं। ओके, हम दोनों जो है हम एक हैं, और जस्ट अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको एक बार गाना देखें, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ यही रिवील कर दूंगा तो लोग क्यों देखेंगे, बट एक हम दोनों एक हैं, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि हमने फिनिश किया है। अच्छा, आप थोड़ा सा लाइक, मुझे पता चला कि इस गाने की पूरी शूटिंग जो है वो दिल्ली और नोएडा में ही हुई है, राइट। है ना? तो उसके पीछे कुछ खास वजह है दिल्ली और नोएडा? क्योंकि लोग अक्सर जो होते हैं इंडस्ट्री वाले वो प्रेफर नहीं करते, और प्रेफर करते भी हैं तो वो अलग अलग लोकेशंस और मिक्स करके करते हैं। सो कुछ ऐसा रीजन आप लोगों का दिल्ली नोएडा का पर्टिकुलर, कि दिल्ली नोएडा में शूट करना था? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बट हम लोगों की जो स्टोरी लाइन थी, जो गाने का कॉन्सेप्ट था और स्टोरी लाइन थी, उसके अकॉर्डिंग हमें जो लोकेशंस चाहिए थी वो दिल्ली नोएडा में प्रोवाइड हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है, जब हमारा बेस यही है, सब हम कुछ कुछ हमारा ओवर नहीं करना चाहते थे। ओवर क्या जस्ट लाइक कहानी जितनी नीड है उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट हम करना चाहते थे, दैट्स इट। कुछ हम ये नहीं कि हाँ बिना मतलब कि हमने उसमें गालियाँ भर दी हैं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं किया। सॉफ्टली तरीके से हमने इसको एक अच्छे हमने स्टोरी पे ज़्यादा बेसिकली ध्यान दिया है। स्टोरी और चीज़ों पर वो चीज़ आप दिखेगी आपको वीडियो में जब आप देखोगे तो। अच्छा, तो बेसिकली आप जो है अभी इससे पहले और भी सॉन्ग्स कर चुके हैं, है ना? और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपके पिछले वीडियोस पे भी व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर भी व्यूज आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, तो लोग आपको धीरे धीरे पहचान रहे हैं। तो कैसा रहा ये आपका पूरा सफर, मतलब जो आपने जर्नी शुरू की पहले से लेके अभी तक का, थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएं। देखिए, जर्नी हमारा जर्नी जो है हमारी सिर्फ वहीं से नहीं, उससे भी बहुत पहले से शुरू हुई है। Okay. बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार, अच्छा, जहाँ से अभी सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे, और एक बहुत छोटा सा शहर, और वहाँ से यहाँ तक आना बहुत टफ रहता है। हमने सबसे पहले लोगों को स्ट्रगल काम के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमें स्ट्रगल सीखने के लिए भी बहुत करना पड़ा है। कहा जाए तो डायरेक्टर है, हम काफ़ी बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमें 15 से 20 किलोमीटर दिसंबर मंथ, जनवरी दिसंबर मंथ में हमें जो कि बहुत ठंड होता था, और वो हमें सवेरे मॉर्निंग में 6 o'clock हमें जाना पड़ता था, कम से कम 20 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो हमने सीखने के लिए भी बहुत स्ट्रगल हम लोग करना पड़ा। तो यहाँ तक टफ रहा है, लेकिन अच्छा भी लगा है। ये शुरुआत हुई है एक तरीके से, और मतलब हम वो नहीं कर सकते हैं, मतलब जर्नी की शुरुआत है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा, जैसे आपने छोटे शहर का जिक्र किया, तो जनरली क्या होता है कि छोटे शहरों से जब निकल कर लोग आते हैं तो उनको ऑडिशंस वगैरह में या फिर इस तरीके के काम मिलने में काफी समस्या होती है, दिक्कत का फेस करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपके कुछ ऐसा रहा, कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत मतलब कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऐसा जिसमें हाँ, आपको लगा हो कि एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर कहीं किसी ने मतलब ऑडिशन रखा है,
तो बेसिकली कोई ऑडिशन देना है तो प्लीज़ पहले ऑडिशन तो कम से कम ले लीजिए। कई बार होता था, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हमें ऑडिशन तक नहीं देने दिया गया। मतलब दूर से देख लेते कि अरे यार लुक क्या है, ऐसा है ऐसा है। जो अभी आज से 4 साल पहले में ऐसा नहीं था, सीखने को मिला, समझने, तो हमने खुद को भी चेंज किया। बट चीज़ है कि हाँ, उस समय हमारे साथ काफ़ी कुछ ऐसे हुई थी कि हमें ऑडिशन तक नहीं देने दिया जाता था। मतलब देखते थे कि अच्छा ये नहीं था, जरूरत नहीं है। लोगों ने ना एक ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है कि एज ए एक्टर, एज ए हीरो, कि उनको मतलब 6 फीट चाहिए, गोरा चिट्टा चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जो 6 फीट जो गोरा चिट्टा जो हीरो है, अगर मान के चले कि हम किसी ऐसे लड़के की कहानी दिखाते हैं जो मिडिल क्लास से आता है या मतलब हार्ड वर्क से आता है, तो उनकी कहानी पे हम उनको नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस था ये आप दोनों का साथ में, मेरे ख्याल से एक अच्छा और आप लोग पहले भी काम कर चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षत के साथ? मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। और आपके डायरेक्टर और इनके साथ कुछ ऐसी सेट पे कुछ ऐसी चीज कोई जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी नोक-झोंक या कुछ ऐसी बात? नहीं, नोक-झोंक ऐसी कुछ हुई नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग यही था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ इस सॉन्ग से। तो टीम ऐसा था कि मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ और बहुत फन किया हम लोगों ने और बहुत अच्छे से काम किया। मुझे ज़रा सा भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एक्टिंग, क्योंकि आप पहले कभी सेट पे जाओगे काम करने के लिए तो ऐसा फील होता है, नर्वसनेस होती है, कैसे होगा, कैसे चीज़ों को लेके डायरेक्टर कैसे बोलेंगे, तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ और मतलब बहुत अच्छे से हमने किया। कोऑपरेटिव तो बहुत ही ज़्यादा है टीम, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो फिर स्टार्ट ने आपको तंग किया होगा डायरेक्टर से आपको? तो हम ऐसा करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम लोग स्टार्ट नहीं हुई, फिलहाल एक्टर है और बता ही सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बताएं कि हाँ भाई मतलब बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने कि मैं तो जा रहा हूँ मतलब छोड़ के, ऐसा कुछ एकदम से ही कुछ ऐसा नहीं, तो सेट पे आप रहोगे तो थोड़ी मोड़ी तो होता है, बहुत सारी चीज़ों से परेशानी आती है, लेकिन हमारे साथ कुछ और परेशानी आई है। परफॉर्मेंस कुछ और परेशानी आई है। जैसे कि हम लॉकडाउन में शूट कर मतलब लॉकडाउन में शूट कर रहे थे। 3 दिन बाद लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तब हमने शूट किया था, क्योंकि बहुत टफ था, जा नहीं सकते थे। पूरा हमने लॉकडाउन में शूट किया। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग थी, जैसे हम 2 महीने बाद हमें शूट करना था, एक डेडलाइन था, तो डायरेक्टर साहब का साफ साफ इनका इंस्ट्रक्शन था कि हमें बॉडी चाहिए, 6 पैक चाहिए। अब क्या पूरा लॉकडाउन है, कोई जिम नहीं ओपन है, कुछ नहीं है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि जस्ट जहाँ पे हम रहते हैं उसके नीचे ही एक जिम था और किसी तरीके से हमने उनको ऑनर को कन्विंस कर दिया। और हम वर्कआउट कैसे करते थे, जाते थे वर्कआउट करने। जैसे होता क्या था कि अक्सर जब लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि अक्सर पुलिस की सायरन जो है सुना मतलब थोड़ी देर आवाज आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते थे कि वर्कआउट कर रहे हैं और अचानक से पुलिस का सायरन जैसा है, हमने तुरंत छोड़ा और किसी ने झाड़ू पकड़ लिया, किसी ने पोछा पकड़ लिया कि कोई अगर आए तो ये कहे कि नहीं हम तो सफाई कर रही है हमारा जिम में। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो कि लॉकडाउन में हमने जो है अपने वर्कआउट पे फोकस किया है और दूसरा कि शूट भी किया, बहुत टफ रहा। सब चीज कंप्लीट होने के बाद परमिशन लेना, सारी चीज़ें करना कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत टफ था। कंस्ट्रक्शन साइट का अगर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इनको, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक उन चीज़ों को जो है संभाला है विकास प्रोडक्शन में। अच्छा, आपका भी मेरे ख्याल से आप इससे पहले भी काम कर चुके हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ काम करके और इस पूरे किक को लेके? इन लोगों के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन लोगों के साथ तो नॉर्मल कंफर्टेबल हूँ मैं। किक को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, जब हमने लॉकडाउन में शूट किया था तो हमारे पास लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा थे कि हमें लिमिटेड एरिया, लिमिटेड लोगों के साथ शूट करना था। उस टाइम पे 30 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं थी। छोटी टीम के साथ शूट करना 3 दिन का शूट था हमारा ये, और छोटी टीम के साथ शूट करने के लिए हम खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इवन मेंटली डिस्टर्ब के साथ साथ फिजिकली टॉर्चर भी हो रहा था, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, जिस दिन हम शूट कर रहे थे, 3 दिन का शूट था, 3 दिन में 2 दिन ऐसी सिचुएशन में वेदर चेंज ऐसा हुआ कि हम लोगों का शूट चलते चलते सेट पूरा उखड़ के साइड में हो गया था। अच्छा, इस तरीके की आंधी तूफान चल रही थी। ऐसा भी हुआ था कि हमारा लास्ट शॉट था और पूरा शूट खराब होने वाला था। जो हमारी एक्ट्रेस हैं निकिता शर्मा, उनकी भी मैं काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा। उनके सर पे रिफ्लेक्टर गिर गया था। अच्छा, और हमें लगा था कि यहाँ से फट गया था, हमें लगा था कि उन्होंने शॉट दिया था, हमारा लगा कि शूट कैंसिल, अब कुछ नहीं हो सकता। परमिशन हमें दोबारा मिल ही नहीं थी वहाँ, बट काफ़ी डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके। 15 to 20 मिनट बाद वो फिर से शुरू हो गई और उन्होंने बोला कि मैं शॉट दूँगी।
उनका अच्छा, कभी आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको अपने एक्सेंट की वजह से कभी समस्या हुई है? ऐसा लगा कि एक्सेंट की वजह से कोई दिक्कत हुई हो? सच बोल तो अभी भी होती है। अच्छा। होता क्या है कि मतलब ये इसको ठीक किया जा सकता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हाँ, कि वो है, और हर एक जगह के अलग एक्सेंट है। तो होता क्या है कि बेसिकली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे र को र बोला जाता है। हाँ। तो अभी भी मैं कई बार फ्लो में बोल जाता हूँ, हाँ। कई बार बोल जाता हूँ मैं। तो होता क्या है कि डायरेक्टर जो है वो मतलब कई बार डांट के या प्यार से बोलते हैं कि नहीं इसको ठीक करो, बट ठीक करता हूँ। अगर आप मुझे ऐसे बोलते देखो, कभी मुझे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो मैं ठीक बोल लेता हूँ। तो आप लोगों की अपकमिंग अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं अभी जो अपकमिंग आ रहे हैं? जी। तो पहले अगर आपसे शुरू करें तो आपकी अपकमिंग अभी एक और म्यूजिक वीडियो नाम अभी अनाउंस नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें पेंडिंग, इसके बाद एक और फिल्म। ठीक है। और आपका सर? एक फिल्म है जो आने वाली है, अभी स्टोरी पे वर्क चल रहा है उस पर। और डायरेक्टर साहब? जो उन्होंने बताया हम साथ में हमारा डायरेक्टर यही है। अच्छा, तो आपका डायरेक्टर और पूरा टीम। पूरा हमारा टीम, मतलब एक पूरी टीम फिक्स है। 4 साल ऑडिशन देने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम कहीं जाते हैं तो 4 साल हमारा और भी बर्बाद हो सकता है, और काम मिलने की गारंटी नहीं। फिर हमने टीम तैयार की और फिर हमने काम किया। तो अब क्या है कि ना वो अलग जा सकते हैं ना मैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। और हम लोग 2010 से साथ में जुड़े हुए हैं। 2010 से। आज 12 साल हो गए, 12 साल होने वाले। 2010 से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। वहाँ से स्ट्रगल करते हुए जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, इवन खर्च करने के लिए 100 रुपये भी जेब में नहीं होते थे, उस टाइम से स्ट्रगल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। तो आखिर में आप लोग अपने इस हमारे थ्रू अपने व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे किक से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड? एक एक कमेंट सबका ब्रीफ में। कि जो स्टोरी है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, सो इसको जरूर देखें और देखने के बाद अपना प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब करें हमारे गाने को और लाइक करें। सबसे खास चीज़ जो है इसमें क्या चीज़? इसमें जो सबसे खास चीज़ है वो इन दोनों का चेंज ओवर जो है वो सबसे खास है। इसके अंदर जो चेंज ओवर होता उसके लिए है हमें गाने को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और वो चीज़ नॉर्मली समझ भी आ जाएगी, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है कि चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है चेंज ओवर किस तरीके से चेंज ओवर होता है, और वो देखने वाली चीज़ है इसके अंदर। आप अक्षर? अगर आप कुछ नई चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कई बार एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी, नई चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ नया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप बहुत पसंद करोगे, और प्यार भी आप खुद ही दोगे। और कुछ होते हैं ना कुछ टिपिकल कि नहीं उनको कुछ वैसा चाहिए, तो उनको पसंद नहीं आ सकता हमारा सॉन्ग, बट हमने कुछ नया किया। अगर आप कुछ नई चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं, नई चीज़ देखने का शौक रखते हैं, तो आपको हमारा गाना सॉन्ग जो है बहुत पसंद है। नवीन आप? मैं भी व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने कहा क्षत्रिय जी ने, कि अगर आप सही में कुछ नया चीज़ देखना चाहते हो, ऐसे वीडियोस जिसमें सिर्फ आपको ब्यूटी शॉट्स दिखाया जाए या चीज़ों और स्टोरी देखना चाहते हो, कंटेंट देखना चाहते हो आप, मतलब एक जो स्टोरी होती है हम ज़्यादातर बेसिकली हम एक तो या तो शॉर्ट मूवीज़ में देखते हैं या तो फिल्मों में देखते हैं, बट आप उसको देखना चाहते हो कि एक वीडियो में हम किस तरीके से उसको हम पिरोते हैं और वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो आप बिल्कुल देखिए उस चीज़ को, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को, और ढेर सारा प्यार दीजिए, बस यही कहूँगा। डायरेक्टर साहब आप भी बता दीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि 2.5 मिनट के गाने आते हैं, ठीक है, और 2.5 घंटे की फिल्म आती है, लेकिन एक ऐसा गाना है जिसके अंदर आपको 2.5 घंटे की फिल्में 6 मिनट में दिखाई देगी। उस तरीके से कंटेंट लेवल पे हमने उसको बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, और उसे बनाया है, ठीक है, और वो आप देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसा है नहीं है, ठीक है। तो हमारी कोशिश थी, बाकी व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम हम और भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। इस गाने के अंदर लास्ट में एक बहुत अच्छा और बहुत फेमस डायलॉग है। मैं अक्षत गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायलॉग एक बार जरूर बोलें। जी जरूर। तो इसमें जो लास्ट में डायलॉग है इसका है, इश्क में बेवफाई गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाहों की माफ़ी नहीं, सजा होती है। वेरी नाइस। ठीक। और ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये किसी खास जेंडर के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए। अभी एक चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि एक्चुअली गाना हमारा विमेंस डे पे रिलीज हुआ है, और उस दिन क्या हुआ कि हमके सॉन्ग के लास्ट में हीरोइन गन शॉट है जो गन शॉट है,
इस वजह से प्रॉब्लम है ये दोनों के लिए। हाँ वो मतलब थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। Audio Jungle. अच्छा ठीक है सर, तो फिर आप लोगों का जो सॉन्ग है ये 8 मार्च को रिलीज हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ी सी देर कर दी आप लोगों ने प्रमोशन में, या फिर क्या रहा मतलब रीजन? आप लोगों का शेड्यूल बिजी था या क्या? हाँ शेड्यूल भी बिजी था और देर नहीं की, प्रमोशन हम कर रहे थे बट किसी और वे में, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। 15 डेज 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है अभी, और इसी में इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ बस। बेसिकली हम लोग देखना चाहते थे कि ऑडियंस का क्या रिव्यू आ रहा है ओके हमारे सॉन्ग से। ठीक है। वैसे इस गाने के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि इस पूरे एक्चुअली सॉन्ग जो है 6 मिनट का है, तो ऐसा लगा थोड़ा सा लेंथी सॉन्ग है। 2 मिनट या 3 मिनट के सॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकते हैं, गाड़ी, लड़की, बेसिक पैर की लिरिक्स समझ नहीं आता और वीडियो पे देखता नहीं है ज़्यादातर ऐसे गानों को। बेसिकली क्या है कि जस्ट जिस कॉन्सेप्ट पे हमने फिल्म बनाई है, सॉरी सॉन्ग बनाया, उस कॉन्सेप्ट पे 2 बड़ी फिल्में बनी है, उनका लेंथ काफ़ी लंबा है। ओके उसको हमने काफ़ी शॉर्ट करके और 6 मिनट में हमने उसको यूटिलाइज किया है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आप देखेंगे नीचे हाँ, कमेंट आप लोगों के तो साथ काफ़ी अच्छे अच्छा जा रहा है। सिर्फ व्यूज नहीं, कमेंट जिस हिसाब से लोगों को देख रहे हाँ। हैं, इतना इंटरेस्ट लेग रहा है कि फर्स्ट सीन जैसे लोग देख रहे हैं ना, लास्ट तक देख रहे हैं। तो हमारे लिए यही एक रहा है कि हाँ हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। अच्छा, तो आपका ये पहला सॉन्ग है या फिर इससे पहले भी? इससे पहले भी मेरे 2 म्यूजिक वीडियो थे, उनका लेंथ भी काफ़ी लंबा था। ओके एक्चुअली मैं कुछ अलग करने की कोशिश में ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड हम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेंथ चला जाता है, बट कोशिश करते हैं कि लंबी स्टोरी को भी शॉर्ट टाइम में समझा सकें, और एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो आप दोनों अगर थोड़ा सा, क्योंकि आप दोनों जो हैं इसमें मेन लीड रोल में हैं, तो अगर आप दोनों थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएं कि सॉन्ग में क्या है और दर्शकों को इसके थ्रू, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सॉन्ग क्यों देखना चाहिए? बेसिकली अगर कहा जाए तो हम दोनों एक हैं, ओके हम दोनों जो हैं हम एक हैं, और जस्ट अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको एक बार गाना देखें, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ यही रिवील कर दूंगा तो लोग क्यों देखेंगे, बट एक हम दोनों एक हैं और काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि हमने यूटिलाइज किया है। अच्छा, आप थोड़ा सा लाइक, मुझे पता चला कि इस गाने की पूरी शूटिंग जो है वो दिल्ली और नोएडा में ही हुई है, राइट। है ना? तो उसके पीछे कुछ खास वजह है दिल्ली और नोएडा? क्योंकि लोग अक्सर जो होते हैं इंडस्ट्री वाले वो प्रेफर नहीं करते, और प्रेफर करते भी हैं तो वो अलग अलग लोकेशंस और मिक्स करके करते हैं। सो कुछ ऐसा रीजन आप लोगों का दिल्ली नोएडा का पर्टिकुलर, कि दिल्ली नोएडा में ही शूट करना था? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बट हम लोगों की जो स्टोरी लाइन थी, जो गाने का कॉन्सेप्ट था, स्टोरी लाइन थी, उसके अकॉर्डिंग हमें जो लोकेशंस चाहिए थी वो दिल्ली नोएडा में प्रोवाइड हो रही थी। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बाहर जाने की जरूरत क्या है, जब हमारा बेस यही है, सब हम कुछ कुछ हमारा ओवर नहीं करना चाहते थे, Over क्या? जस्ट लाइक कहानी जितनी नीड है उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट हम करना चाहते थे, दैट्स इट। कुछ हम ये नहीं कि हाँ बिना मतलब कि हमने उसमें गाड़ियाँ भर दी हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। सॉफ्टली तरीके से हमने इसको एक अच्छे हमने स्टोरी पे ज़्यादा बेसिकली ध्यान दिया है। स्टोरी और चीज़ों पे वो चीज़ आप दिखेगी आपको वीडियो में जब आप देखोगे तो। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली आप जो है अभी इससे पहले और भी सॉन्ग्स कर चुके हैं, है ना? और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपके पिछले वीडियोस पे भी व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर भी व्यूज आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, तो लोग आपको धीरे धीरे पहचान रहे हैं। तो कैसा रहा ये आपका पूरा सफर, मतलब जो आपने जर्नी शुरू की पहले से लेके अभी तक का, थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएं? देखिए जर्नी हमारा जर्नी जो है हमारी सिर्फ वहीं से नहीं, उससे भी बहुत पहले से शुरू हुई है। Okay. बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार, अच्छा, जहाँ से अभी सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे, और एक बहुत छोटा सा शहर है, और वहाँ से यहाँ तक आना बहुत टफ रहता है। हमने सबसे पहले लोगों को स्ट्रगल काम के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमें स्ट्रगल सीखने के लिए भी बहुत करना पड़ा है। कहा जाए तो डायरेक्टर हैं हम, काफ़ी बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमें 15 से 20 किलोमीटर दिसंबर मंथ, जनवरी दिसंबर मंथ में हमें जो कि बहुत ठंड होता था, और वो हमें सवेरे मॉर्निंग में 6 o'clock हमें जाना पड़ता था, कम से कम 20 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो हमने सीखने के लिए भी बहुत स्ट्रगल हम लोग को करना पड़ा। तो यहाँ तक टफ रहा है, लेकिन अच्छा भी लगा है। ये शुरुआत भी है एक तरीके से, और ऐसे हम मतलब शुरुआत हम वो नहीं कर सकते हैं, एक मतलब जर्नी की शुरुआत है, आगे भी ऐसे ही चलेगा।
अच्छा, जैसे आपने छोटे शहर का जिक्र किया, तो जनरली क्या होता है कि छोटे शहरों से जब निकल कर लोग आते हैं तो उनको ऑडिशंस वगैरह में या फिर इस तरीके के काम मिलने में काफ़ी समस्या होती है, दिक्कत का फेस करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपके कुछ ऐसा रहा, कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत मतलब कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऐसा जिसमें हाँ, आपको लगा हो कि एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर कहीं किसी ने मतलब ऑडिशन रखा है तो बेसिकली कोई ऑडिशन देना है तो प्लीज़ पहले ऑडिशन तो कम से कम ले लीजिए। कई बार होता था, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हमें ऑडिशन तक नहीं देने दिया गया। मतलब दूर से देख लेते कि अरे यार लुक है, ऐसा है, ऐसा है। जो अभी आज से 4 साल पहले में ऐसा नहीं था, सीखने को मिला, समझने, तो मैं खुद को भी चेंज किया। बट चीज़ है कि हाँ, उस समय हमारे साथ काफ़ी कुछ ऐसे हुई थी कि हमें ऑडिशन तक नहीं देने दिया जाता था। मतलब देखते देखते अच्छा ये नहीं था, जाओ, जरूरत नहीं है। लोगों ने ना एक ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है कि एज ए एक्टर, एज ए हीरो, कि उनको मतलब 6 फीट चाहिए, गोरा चिट्टा चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जो 6 फीट जो गोरा चिट्टा जो हीरो है, अगर मान के चले कि हम किसी ऐसे लड़के की कहानी दिखाते हैं जो मिडिल क्लास से आता है या मतलब हार्ड वर्क से आता है, तो उनकी कहानी पे हम उनको नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस था ये आप दोनों का साथ में मेरे ख्याल से, एक अच्छा और आप लोग पहले भी काम कर चुके हैं, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षत के साथ? मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। और आपके डायरेक्टर और इनके साथ कुछ ऐसी सेट पे कुछ ऐसी चीज कोई जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी नोक-झोंक या कुछ ऐसी बात? नहीं, नोक-झोंक ऐसी कुछ हुई नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग यही था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ इस सॉन्ग से। तो टीम ऐसा था कि मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ और बहुत फन किया हम लोगों ने और बहुत अच्छे से काम किया। मुझे ज़रा सा भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एक्टिंग, क्योंकि आप पहले कभी सेट पे जाओगे काम करने के लिए तो ऐसा फील होता है, नर्वसनेस होती है, कैसे होगा, कैसे चीज़ों को लेके डायरेक्टर कैसे बोलेंगे, तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ और मतलब बहुत अच्छे से हमने किया। कोऑपरेटिव तो बहुत ही ज़्यादा है टीम, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो इन स्टार्स ने आपको तंग किया होगा, डायरेक्टर से आपको तो तो हम ऐसा करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम लोग स्टार्ट में अभी फिलहाल एक्टर है और बता ही सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बताएं कि हाँ भाई मतलब बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने कि मैं तो जा रहा हूँ, मतलब छोड़ के, ऐसा कुछ एकदम से ही कुछ ऐसा नहीं, हुआ? तो सेट पे आप रहोगे तो थोड़ी मोड़ी तो होता है, बहुत सारी चीज़ों से परेशानी आती है, लेकिन हमारे साथ कुछ और परेशानी आई है। अच्छा, हमारे साथ में कुछ और परेशानी आई है। जैसे कि हम लॉकडाउन में शूट कर मतलब लॉकडाउन में शूट कर रहे थे। 3 दिन बाद लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तब हमने शूट किया था क्योंकि बहुत टफ था, जा नहीं सकते थे। पूरा हमने लॉकडाउन में शूट किया। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग थी, जैसे हम 2 महीने बाद हमें शूट करना था, एक डेडलाइन था, तो डायरेक्टर साहब का साफ साफ उनका इंस्ट्रक्शन था कि हमें बॉडी चाहिए, 6 पैक चाहिए। अब क्या पूरा लॉकडाउन है, कोई जिम नहीं ओपन है, कुछ नहीं है। हाँ, तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि जस्ट जहाँ पे हम रहते हैं उसके नीचे ही एक जिम था और किसी तरीके से हमने उनको ऑनर को कन्विंस कर Convince दिया। किया। और हम वर्कआउट कैसे करते थे, जाते थे वर्कआउट करने। अब जैसे होता क्या था कि अक्सर जब लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि अक्सर पुलिस की सायरन जो है सुना मतलब थोड़ी देर बाद आवाज आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते थे कि वर्कआउट कर रहे हैं और अचानक से पुलिस का सायरन जैसा है, हमने तुरंत छोड़ा और किसी ने झाड़ू पकड़ लिया, किसी ने पोछा पकड़ लिया कि कोई अगर आए तो ये कहे कि नहीं हम तो सफाई कर रही है हमारा जिम में। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो कि लॉकडाउन में हमने जो है अपने वर्कआउट पे फोकस किया है और दूसरा कि शूट भी किया, बहुत टफ रहा। सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद परमिशन लेना, सारी चीज़ें करना कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत टफ था। कंस्ट्रक्शन साइट का अगर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इनको, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक उन चीज़ों को जो है संभाला है विकास प्रोडक्शन में अच्छा, आपका भी मेरे ख्याल से आप इससे पहले भी काम कर चुके हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ काम करके और इस पूरे किक को लेके? इन लोगों के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन लोगों के साथ तो नॉर्मल कंफर्टेबल हूँ मैं। किक को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, जब हमने लॉकडाउन में शूट किया था तो हमारे पास लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा थे कि हमें लिमिटेड एरिया, लिमिटेड लोगों के साथ शूट करना था। उस टाइम पे 30 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं थी। छोटी टीम के साथ शूट करना 3 दिन का शूट था हमारा ये, और छोटी टीम के साथ शूट करने के लिए हम खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इवन मेंटली डिस्टर्ब के साथ साथ फिजिकली टॉर्चर भी हो रहा था, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, जिस दिन हम शूट कर रहे थे, 3 दिन का शूट था, 3 दिन में 2 दिन ऐसी सिचुएशन में वेदर चेंज ऐसा हुआ कि हम लोगों का शूट चलते चलते सेट पूरा उखड़ के साइड में हो गया था। अच्छा, इस तरीके की आंधी तूफान चल रही थी। ऐसा भी हुआ था कि हमारा लास्ट शॉट था
और पूरा शूट खराब होने वाला था। जो हमारी एक्ट्रेस हैं निकिता शर्मा, उनकी भी मैं काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा। उनके सर पे रिफ्लेक्टर गिर गया था अच्छा। और हमें लगा था कि यहाँ से फट गया था, हमें उसके लगा बाद था भी उन्होंने शॉट दिया था। हमारा लगा कि शूट कैंसिल, अब कुछ नहीं हो सकता। परमिशन हमें दोबारा मिल ही नहीं थी वहाँ, बट काफ़ी डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके। 15 to 20 मिनट बाद वो फिर से शुरू हो गई और उन्होंने बोला कि मैं शॉट दूँगी। तो उनका अच्छा, कभी आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको अपने एक्सेंट की वजह से कभी समस्या हुई है? ऐसा लगा कि एक्सेंट की वजह से कोई दिक्कत हुई हो? सच बोलो तो अभी भी होती है। अच्छा। होता क्या है कि मतलब ये इसको ठीक किया जा सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाँ, कि वो है, और हर एक जगह के अलग एक्सेंट है। तो होता क्या है कि बेसिकली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे र को र बोला जाता है। हाँ। तो अभी भी मैं कई बार फ्लो में बोल जाता हूँ, हाँ। कई बार बोल जाता हूँ मैं। तो होता क्या है कि डायरेक्टर जो है वो मतलब कई बार डांट के या प्यार से बोलते हैं कि नहीं इसको ठीक करो, बट ठीक करता हूँ। अगर आप मुझे ऐसे बोलते देखो, कभी मुझे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो मैं ठीक बोल लेता हूँ। तो आप लोगों की अपकमिंग अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं अभी जो अपकमिंग आ रहे हैं? तो पहले अगर आपसे शुरू करें तो आपकी अपकमिंग अभी एक और म्यूजिक वीडियो, नाम अभी अनाउंस नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें पेंडिंग, इसके बाद एक और फिल्म। ठीक है। और आपका सर? एक फिल्म है जो आने वाली है, लव स्टोरी पे वर्क चल रहा है उस पर। और डायरेक्टर साहब? उन्होंने बताया हम साथ में हमारा डायरेक्टर यही है। अच्छा, तो आपका डायरेक्टर और पूरा हमारा टीम, मतलब एक पूरी टीम फिक्स है। 4 साल ऑडिशन देने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम कहीं जाते हैं तो 4 साल हमारा और भी बर्बाद हो सकता है, और काम मिलने की गारंटी नहीं। फिर हमने टीम तैयार की और फिर हमने काम किया। तो अब क्या है कि ना वो अलग जा सकते हैं ना मैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। और हम लोग 2010 से साथ में जुड़े हुए हैं। 2010 से। आज 12 साल हो गए, 12 साल होने वाले। 2010 से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। वहाँ से स्ट्रगल करते हुए जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, इवन खर्च करने के लिए 100 रुपये भी जेब में नहीं होते थे, उस टाइम से स्ट्रगल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आखिर में आप लोग अपने इस हमारे थ्रू अपने व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे किक से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड? एक कमेंट सबका ब्रीफ में। कि जो स्टोरी है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, सो इसको जरूर देखें और देखने के बाद अपना प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब करें हमारे गाने को और लाइक करें। सबसे खास चीज़ जो है इसमें क्या चीज़? इसमें जो सबसे खास चीज़ है वो इन दोनों का चेंज ओवर जो है वो सबसे खास है। इसके अंदर जो चेंज ओवर होता इसके लिए है हमें गाने को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और वो चीज़ नॉर्मली समझ भी आ जाएगी, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है कि चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है चेंज ओवर, किस तरीके से चेंज ओवर होता है, और वो देखने वाली चीज़ है इसके अंदर। आप अक्षर? अगर आप कुछ नई चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कई बार एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी, नई चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ नया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप बहुत पसंद करोगे, और प्यार भी आप खुद ही दोगे। और कुछ होते हैं ना कुछ टिपिकल कि नहीं उनको कुछ वैसा चाहिए तो उनको पसंद नहीं आ सकता हमारा सॉन्ग, बट हमने कुछ नया किया। अगर आप कुछ नई चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं, नई चीज़ देखने का शौक रखते हैं, तो आपको हमारा गाना सॉन्ग जो है बहुत पसंद है। नवीन आप? मैं भी व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने कहा क्षत्र जी ने, कि अगर आप सही में कुछ नया चीज़ देखना चाहते हो, ऐसे वीडियोस जिसमें सिर्फ आपको ब्यूटी शॉट्स दिखाए जाए या चीज़ों और स्टोरी देखना चाहते हो, कंटेंट देखना चाहते हो आप, मतलब एक जो स्टोरी होती है हम ज़्यादातर बेसिकली हम एक तो या तो शॉर्ट मूवीज़ में देखते हैं या तो फिल्मों में देखते हैं, बट आप उसको देखना चाहते हो कि एक वीडियो में हम किस तरीके से उसको हम पिरोते हैं और वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो आप बिल्कुल देखिए उस चीज़ को, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को, और ढेर सारा प्यार दीजिए, बस यही कहूँगा। डायरेक्टर साहब आप भी बता दीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि 2.5 मिनट के गाने आते हैं, ठीक है, और 2.5 घंटे की फिल्म आती है, लेकिन एक ऐसा गाना है जिसके अंदर आपको 2.5 घंटे की फिल्में 6 मिनट में दिखाई देगी। उस तरीके से कंटेंट लेवल पे हमने उसको बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, और उसे बनाया है, ठीक है, और वो आप देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसा है नहीं है, ठीक है, तो हमारी कोशिश थी। बाकी व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम हम और भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। एक इस गाने के अंदर लास्ट में एक बहुत अच्छा और बहुत फेमस डायलॉग है। मैं अक्षत गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायलॉग एक बार जरूर बोले। जी जरूर। तो इसमें जो लास्ट में डायलॉग है
इसका है, इश्क में बेवफाई गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। वेरी नाइस, ठीक। और ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये किसी खास जेंडर के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए। अभी एक चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि एक्चुअली गाना हमारा विमेंस डे पे रिलीज हुआ है, और उस दिन क्या हुआ कि हमने सॉन्ग के लास्ट में हीरोइन Gunshot है ना। जो गनशॉट है, इस वजह से प्रॉब्लम है, तो ये दोनों के लिए है। हाँ ठीक। वो मतलब थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।